प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी को संगत जी क्या हुआ कि अभी बिल्कुल ना मैंने मशीन लगाई थी कपड़े धोने के लिए, और ना तो क्या होता है कि मैंने अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ मैंने कहा चल ना नीचे से गैस जो है अपने बंद कर देती हूँ सिलेंडर की। आजकल पता नहीं क्योंकि गुरुजी मुझे 1 डेढ़ 2 साल से लगातार मतलब मुझे आग से रिलेटेड सत्संग सुनाए जा रहे हैं, तो मैंने कहा चल बंद कर देती हूँ। मैंने बंद कर दिया, और उससे पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो ये इसी चैनल पे प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पे मैं सत्संग सुन रही थी आंटी जी का, जिसमें वो बता रही थी कि उन्हें किसी बकरे ने मारा था। मतलब वो कहीं बाहर जा रही थी और शनि की वगैरह उनके ऊपर कुछ ऐसे ही बता रही थी कि मतलब ग्रह उनका ख़राब है। तो लेकिन गुरुजी ने बोला है कि मतलब सब ठीक है, मेरे हाथ में सारे ग्रह हैं। तो इस तरह से संगत जी, तो क्या होता है कि मैं वो सत्संग सुन रही थी तो मैंने कहा चल मुझे भी सपना आया था कल रात ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा सा, तो मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना था। मैंने क्या हुआ, मैंने कहा चल कुछ काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कर दूँगी, शेयर कर दूँगी अभी, है ना। तो बीच में मम्मी पापा का फ़ोन भी आया जा रहा था बार बार, तो मैंने कहा चल बाद में शेयर कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है, मैंने अपनी गैस बंद कर दी वहाँ से नीचे से, और जैसे ही मतलब चार्जिंग से फ़ोन निकाला तो फिर उस पे सत्संग पे आ रहा था कि तू एक गलती बार बार करती है, मतलब शुक्राना क्यों नहीं करती, मतलब शुक्राना कर अपना, इस तरह से। तो मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें आंटी जी बता रही थी कि वो लोग कहीं घूमने जाने वाले थे, मतलब दर्शन के लिए। गुरुजी महाराज ने उन्हें गोल्डन टेम्पल और अपने जलंधर मंदिर के दर्शन के लिए उन्हें बुलाया था, मतलब ब्लेस करी थी उन्हें यात्रा। तो जब वो घर आते हैं तो संगत जी क्या देखते हैं कि गैस की इतनी स्मेल हो रखी थी, पूरे में गैस की बदबू हो रखी थी। 2-3 दिन बाद जब वो घर आए तो और उनके बेटे की भी तबीयत, गुरुजी महाराज ने उनके बेटे को भी ब्लेस करा था, उसकी तबीयत भी ठीक करी थी। तो उनकी जो नौकरानी है काम वाली, उससे नॉब जो है वो खुली रह गई थी गैस की, और पूरे घर में गैस की स्मेल हो गई थी। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि और मेरे से गुरुजी ने कैसे, क्योंकि मुझे भी गुरुजी महाराज बार बार बताते हैं गैस से रिलेटेड या आग से रिलेटेड, तो अपने आप ही गुरुजी महाराज रात को भी मैं उठूँगी और अपने आप ही बंद, गुरुजी महाराज नीचे से गैस बंद करवा देते हैं। तो ऐसा मौसम ऐसा हो रहा था, मैंने कहा ऐसा आंधी तूफान सा आ रहा है तो चलो गैस बंद कर देती हूँ। तो संगत जी, उसी टाइम तुरंत मेरे पास ये मैसेज फ्लैश हुआ कि शुक्राना कर, इस तरह से। शुक्राना करने में देर हमें नहीं मतलब करनी चाहिए। वैसे होता तो तभी है जब गुरुजी महाराज की आज्ञा होती है। कई बार हम 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन भी शुक्राना नहीं कर पाते क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं होती। तो आज गुरुजी की आज्ञा, जिस दिन गुरुजी की आज्ञा होती है ना, तो फटाफट शुक्राना गुरुजी महाराज करवा देते हैं, किसी संगत के लिए होता है। तो मैं अब अपने सपने का बताती हूँ संगत जी। ऐसा अजीब सा सपना था ना, एक तो मैं डर गई, मतलब अजीब सा था, मैं क्या बताऊँ। एक तो मेरी बेटी थी सपने में, तो वो ना खो गई कहीं और वो मिल नहीं रही है मेरी बेटी, और मिली ही नहीं वो। फिर बाद में काफ़ी देर बाद वो अपने आप ही आ गई और वो मिल गई मुझे। इस तरह से सपना आया, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ संगत जी। तो ना फिर क्या देखा कि एक हॉस्पिटल है, और एक हॉस्पिटल में ना मतलब बहुत सारे मरीज़ हैं, किसी को कुछ लगा हुआ है, किसी के, सॉरी अगर किसी को ये थोड़ा ऐसा लगे तो संगत जी, लेकिन मुझे ऐसा सपना आया, मैं क्या करूं। तो और गुरुजी चाहते हैं कि मैं ये शेयर करूं। कोई कष्ट ही काटा उन्होंने बड़ा, तो किसी के मुंह से खून निकल रहा है, किसी के मुंह में बहुत ज़्यादा मतलब जो इक्विपमेंट जो होते हैं, ये जो सारे डॉक्टर के औजार होते हैं वो लगे हुए हैं, किसी के पाइप, मतलब बहुत सारा ऐसा मैंने वो सीन देखा। और वहाँ पे मैंने अपने बड़े भाई को देखा कि मतलब अपने फैमिली मेम्बर को, मतलब मैं वहाँ, मतलब ऐसा मुझे लगा कि एक हल्की सी झलक देखी कि वहाँ मेरा बड़ा भाई था, ऐसा हल्की सी एक झलक देखी। तो संगत जी, पता नहीं कौन सा गुरुजी महाराज ने बड़ा कष्ट काटा है ऐसे सपने में ही। और मेरे को बड़ा अजीब सा, क्योंकि ऐसा गंदा सा सपना आ जाता है ना, तो एक तो मुझे शेयर करते हुए भी थोड़ा वो, लेकिन गुरुजी महाराज का क्या है कि हम ऐसे डरावने सपने आते हैं ना,
तो गुरुजी महाराज सपने में आधे से ज़्यादा कष्ट तो वो सपने में ही बिल्कुल पूरा कष्ट काट देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है और सब संगत ने इसे फ़ील करा होगा। तो बहुत बहुत शुक्राना। और एक आंटी जी बता रही थी अपने पापा के लिए कि वो अपने पापा को भी मतलब उनके लिए उनको सपना आया था कि ऐसे ऐसे उनकी कब्र खुदी हुई है और यानी ऐसे, तो उन्होंने भी कि उस पे वो मिट्टी डाल रहे हैं और मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे इसी के अंदर दबा दो, ऐसा है वैसा है। और फिर उन्हें आंटी जी ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से भी उनको सपना आया और सत्संग में सुनवाया, तो मेरे पापा का कष्ट भी काटा। तो गुरुजी महाराज अभी से लेके जब से गुरुजी महाराज इस धरती पर आए हैं, जब से गुरुजी महाराज ने अपने चरण रखे, और उससे भी पहले किसी न किसी रूप में, देवी देवता के रूप में गुरुजी महाराज सबके कष्ट हरते रहे, सबके कष्ट अपने ऊपर लेते रहे। तो मेरे मालिक का कल संडे है, कल महासमाधि दिवस है। संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी महाराज का। पर मुझे कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि समझ नहीं आता कि ये शुक्राना करूँ मतलब क्या है, कि मतलब ये गुरुजी महाराज हमारा कष्ट ले लेते हैं और हम बोलते हैं थैंक यू गुरुजी कि हमारा आपने कष्ट हरा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपने सबके कष्ट आप हरते हो, हमारा दुख दूर करते हो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए। और तो संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं, हर पल रक्षा करते हैं। गुरुजी महाराज बच्चों की, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं और मुझे ये बोलते हैं कि तू क्यों चिंता करती है अपने परिवार की, तू टेंशन मत लिया कर। हर पल गुरुजी महाराज यही एहसास दिलाते हैं। और अगर संगत जी अगर आज आप कहीं, क्योंकि मैं जाने वाली थी, हाँ एक और मेरा सत्संग ये है, क्योंकि मुझे आज किसी काम से ना बाहर जाना था। मैंने कहा चल आज, मैं इतने दिन से वो काम की सोच रही थी, अपने बेटी के आधार कार्ड के लिए पेंडिंग पड़ा था। मैंने कहा चल मैं वो जाती हूँ, एक दो काम और थे मेरे को ज़रूरी, तो मैंने कहा जाती हूँ, बैंक वगैरह भी जाना था। तो संगत जी गुरुजी का सत्संग आ गया वो आंटी का कि बकरई वाला ऐसा ऐसा कि कोई हादसा हो सकता है ऐसे वैसे, कि मतलब कि बाहर निकलने में। तो फिर मैं गई नहीं, मैंने टाल कर दी। मैंने कहा जब गुरुजी पहले ही ऐसा सत्संग सुना रहे हैं तो फिर अब देखो कि मौसम भी ऐसा हो गया, आंधी तूफान सा आ रहा है ऐसा, तो अच्छा ही हुआ मैं नहीं गई। गुरुजी ने रोक लिया मुझे, मैं रुक जाती हूँ जब गुरुजी मुझे बोलते हैं ना कि तू रहने दे आज, तो मेरा चाहे कोई, सच में कह रही हूँ, चाहे कोई मेरी कैसा भी कितना भी कोई बड़ा काम हो, मैं उस दिन रुक जाती हूँ। ज़्यादा ही कोई बात हो तो मैं गुरुजी की आज्ञा लेके, गुरुजी को साथ में लेके फिर गुरुजी खुद ही ले जाते हैं मुझे। बट कोई भी काम हो मैं मतलब गुरुजी महाराज रुकवा देते हैं, मैं क्या रोक देती हूँ, सॉरी संगत जी माफ़ करना, गुरुजी महाराज रुकवा देते हैं। तो और फिर मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया संगत जी, कि एक आंटी बता रही थी कि उनके हस्बैंड अंकल अपने बेटे के साथ स्कूटी पे जा रहे थे, तो ना क्या होता है कि पीछे से किसी ने मार दिया, और लेकिन किसी बच्चे को बिल्कुल भी ज़रा से भी खरोच नहीं आई, हस्बैंड अंकल भी बिल्कुल ठीक थे और सड़क पे कोई गाड़ी कोई नहीं आ रही थी, जबकि वो छुट्टी का टाइम था। लेकिन गुरुजी ने इतनी रक्षा करी कि वो रोड पूरा खाली था, आगे पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी मतलब। तो संगत जी कैसे गुरुजी महाराज रक्षा करते हैं, बिल्कुल ज़रा सी भी चोट नहीं लगी, बस अंकल के फ्रैक्चर हो गया था और सूजन बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से उन्हें 2 ढाई महीने अपना बिज़नेस जो है मतलब बंद करना पड़ा था। और फिर उनकी हेल्प के लिए भी गुरुजी महाराज ने एक बंदे को भेजा था। तो और जो उनकी कमेटी वगैरह डली हुई थी आंटी की, वो भी मतलब उनकी सेविंग को कुछ नहीं हुआ, और गुरुजी ने उन्हें मतलब बिल्कुल ब्लेसिंग करी, हर चीज़ से उन्हें ब्लेस करा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब उनके बिज़नेस में कोई घाटा नहीं होने दिया गुरुजी महाराज ने। और बल्कि जो उनकी पेमेंट रुकी हुई थी वो सारी पेमेंट उनकी आ गई संगत जी। तो कैसे गुरुजी महाराज हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, अगर कोई कष्ट भी गुरुजी महाराज देते हैं हमारे कर्म कटवाने के लिए, तो उसका भी हर चीज़ का गुरुजी महाराज पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल के कष्ट को काटने के लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, पूरे समस्त परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे जो भी पितृ देवता हैं, जो भी हैं वो पितृ देवी देवता हैं जो भी, तो प्लीज़ आप उनको अपनी मतलब ब्लेसिंग दीजिए और उनसे बोलिए कि वो हमसे रुष्ट ना हों और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी महाराज सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता मेरी कुल देवी देवता कौन है कौन नहीं है, और ना ही मेरी सासू माँ मुझे बताती हैं, मुझे पता भी नहीं है। तो गुरुजी आप ही देखो सब कुछ, मेरे तो आप सब कुछ हो, आप ही सर्वस्व हो, और आपको ही सब कुछ सौंप रखा है, तो आप ही मेरे बड़े हो, आपने ही सब कुछ करवाना है, हाथ पकड़ के जो भी आपने करवाना हो करवा लेना। और
ब्लैक मैजिक के लिए भी गुरुजी महाराज ने बोला है, ये मैसेज दिया है कि जो भी तेरा ब्लैक मैजिक था वो सब कट गया है। अब तो कोई चिंता मत करना कि तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई कुछ है। अगर कोई कुछ करता भी है तो मैं उसे पहले ही पलटवार कर देता हूँ उसी के ऊपर ही। तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है आपके ऊपर, और इस वहम से भी आप निकलो कि कोई ब्लैक मैजिक है। ठीक है, मुझे पता है करते हैं लोग, लेकिन गुरुजी महाराज बैठे हैं ना, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता पूरे संगत परिवार का, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो। क्योंकि गुरुजी महाराज हैं, हमारे गुरुजी महाराज अंग संग हैं। तो गुरुजी का कोटि 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 शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ आज, मतलब कि गुरुजी महाराज, अभी 28 को तो गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया था, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुजी की महासमाधि दिवस पर गुरुजी के बड़े मंदिर आके दर्शन करूं। तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं चाहती हूँ, और ये अरदास पता नहीं गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं यहाँ पर, तो मैं उनके चरणों में ही डाल देती हूँ। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। अगर बुलाना चाहेंगे तो गुरुजी महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, और सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग करना गुरुजी महाराज। आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। सबदे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी हर बात के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।